बिहार में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी के बाद से ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, जिसकी सुनवाई 3 नवंबर 2023 को होने जा रही है। अब ये नया मामला क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कल की सुनवाई में जो बिहार से संबंधित मामले की सुनवाई हुई थी, ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी की बेंच में मामले को सुना गया था और उन्हीं के बेंच में 3 नवंबर को फिर से मामले की सुनवाई होने जा रही है, जिस केस को फाइल किया गया है श्री अर्नब घोष वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जब बीएड के वकील के द्वारा अपना पक्ष रखा जा रहा था तो ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि आप 11 अगस्त के फैसले को रिव्यू कराना चाहते हैं या फिर उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो आप एक रिव्यू पिटीशन लेकर के आइए, जिस पर बीएड के वकील ने साफ तौर पर कहा कि ऑलरेडी रिव्यू पिटीशन फाइल हो चुकी है। यही वो रिव्यू पिटीशन है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हालांकि ये मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन कहना या फिर क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन कहना ज़्यादा उचित होगा। इसके अलावा भी एक रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है। ये मामला है पश्चिम बंगाल का। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पश्चिम बंगाल से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी 11 अगस्त के जजमेंट के बाद से। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती इस समय रनिंग प्रोसेस में है। वहां पर 2 परिस्थितियां हैं, एक तो जो ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं और दूसरा जिनका रिजल्ट घोषित हो गया है और जिनका प्रोसेस अभी ऑनगोइंग में है, वो सभी मामले फंसे हुए हैं। आपने कल की सुनवाई में भी देखा होगा कि जो पश्चिम बंगाल के एडवोकेट थे वो वहां के मामले को रखना चाह रहे थे, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि ये मामला चूंकि बिहार के मैटर पर हम सुन रहे हैं तो केवल बिहार के मुद्दे पर बात करेंगे। इसलिए बिहार के एडवोकेट, बीएड के जो एडवोकेट थे और जो रिस्पोंडेंट थे, मतलब कि स्टेट ऑफ बिहार और डीएलएड का पक्ष जो रख रही थी मीनाक्षी अरोड़ा मैम, उन्हीं के मुद्दे को केवल सुना गया ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा। जितने भी इंटरवेंशन थे, आईए थे, सबको सिरे से सुनने से साफ ऑनरेबल जस्टिस ने मना कर दिया था। अब ये सभी मामले 3 नवंबर 2023 को सुने जाएंगे, क्योंकि ये मामला पश्चिम बंगाल से उठ करके सुप्रीम कोर्ट में गया है, जिसमें मेन जो प्रेयर किया गया है वो मॉडिफिकेशन और क्लेरिफिकेशन को लेकर के किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो किस तिथि से लागू होगा। कल के बिहार वाले मामले से आपको स्थिति स्पष्ट हो चुकी होगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा पोस्ट जजमेंट नो बीएड, यानी कि 11 अगस्त को जब जजमेंट आ गया उसके बाद से भले ही कोई भी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन पहले क्यों ना आया हो, रिजल्ट क्यों ना जारी हो, लेकिन अपॉइंटमेंट आपका 11 अगस्त के बाद नहीं किया जा सकता है। यानी इसका मतलब तो ये हो गया सीधे तौर पर 11 के बाद तो बीएड के लिए रास्ते ही बंद हो गए हैं। लेकिन ये मॉडिफिकेशन और ये जो क्लेरिफिकेशन है वो 11 अगस्त से पहले वाली भर्तियां जो ऑनगोइंग प्रोसेस में है उसको किस नजरिए से देखा जाए, कब से फैसला लागू होगा, इसको लेकर के ये याचिका दायर की गई है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पहले भी श्री अर्नब घोष जी के द्वारा मामले को लिस्ट कराया गया था, लेकिन 22 सितंबर 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के द्वारा उस मामले को खारिज कर दिया गया, डिस्पोज कर दिया गया, ये कहते हुए कि किसी पुरानी भर्ती को लेकर के आप किसी एक जजमेंट को रीओपन नहीं करा सकते। अब फिर से इस मामले को एक तरीके से क्लेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन दायर किया गया था, जो कि पहले जो मामला लिस्ट हुआ था वो ऑनरेबल जस्टिस माहेश्वरी जी के बेंच में लिस्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने इस को एप्रोप्रिएट बेंच में शिफ्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए बोला था। अगर आप लास्ट जजमेंट का कोर्ट ऑर्डर कॉपी देखेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट होंगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस मैटर में लास्ट जो ऑर्डर आया था 19 अक्टूबर को आया था। श्री अर्नब घोष वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से ये केस था और इसमें आप देखेंगे तो जजमेंट में देखिए ऑनरेबल जस्टिस ने क्या बोला। दिस मॉडिफिकेशन क्लेरिफिकेशन ऑफ द जजमेंट डेट 11 अगस्त 2023 हैज बीन प्रेड फॉर द सेड जजमेंट हैज बीन पास्ड बाय द बेंच ऑफ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धूलिया, कंसीडरिंग द एफोरसेड लिस्ट दिस केस बिफोर एन एप्रोप्रिएट बेंच। यानी कि 11 अगस्त का जो जजमेंट दिया गया था वो ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको जो पहले लिस्ट किया गया था ऑनरेबल जस्टिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं माहेश्वरी जी के बेंच में, उसको यहाँ से हटा करके एप्रोप्रिएट बेंच में यहाँ पर ले जाने के लिए बोला गया था। तो वहीं एप्रोप्रिएट बेंच यानी कि ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में 3 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होने जा रही है। 3 नवंबर का तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी ऑनगोइंग प्रोसेस की भर्तियां हैं उसमें इसका कब से इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब कि जैसे देखिए ये ऑलरेडी जो भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं उस पर इसका किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी काफ़ी हद तक चीज़ें स्पष्ट हो सकती हैं 3 नवंबर 2023 की सुनवाई को लेकर के।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।